जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 15 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं। और दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको घर में नहीं रखना चाहिए। और स्पेशल जो है वो नवरात्रों में तो हमें उन चीज़ों को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नवरात्रों के समय अगर हम उन चीज़ों को घर में रखते हैं तो उन्हें अशुभ माना जाता है और साथ ही माँ दुर्गा भी उन चीज़ों से रुष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों आप भी उन चीज़ों को घर से बाहर निकाल दें। 15 अक्टूबर को नवरात्रें शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हिंदू धर्म में नवरात्रों का क्या महत्व है और हिंदू धर्म में नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, नवरात्रि का मतलब है कि 9 रातें, 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए मनाए जाते हैं। माँ दुर्गा का हर रूप एक अलग महत्व रखता है और इन 9 दिनों के 9 रूप का अर्थ है शक्ति और मजबूती। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर ने छल के साथ ब्रह्मादेव से अमर होने का वरदान पा लिया था। इसके बाद महिषासुर सभी देवी और देवताओं को परेशान करने लगा। सभी देवता मिलकर भी उस असुर को हरा नहीं पा रहे थे। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते समय यह भी कहा था कि उसे केवल एक महिला हरा सकती है। इसी के साथ ब्रह्मा और विष्णु और महेश ने माँ दुर्गा की आराधना की और माँ दुर्गा को महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए मनाया। यह युद्ध 15 दिन तक चला और 15वें दिन माँ दुर्गा ने भगवान शिव के द्वारा दिए गए हथियार से महिषासुर का वध कर दिया था। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरे के नाम से प्रसिद्ध है। पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री के नाम से मनाया जाता है। देवी के नाम के उच्चारण से हमारी चेतना जागृत होती है और मन केंद्रित होकर निर्भय और शांत होता है। शक्ति का प्रभाव माता शैलपुत्री नवदुर्गा में पहली देवी है। शैल यानी कि पत्थर, इस रूप की आराधना से मन पत्थर के समान मजबूत हो जाता है। इससे प्रतिबद्धता भी आती है। जब भी आपका मन अस्थिर होता है, माता शैलपुत्री उसे केंद्रित और प्रतिबंध करने में आपकी सहायता करती है। शैल शिखर को भी कहा जाता है। शैलपुत्री पर्वत शिखर की बेटी है। श्री श्री रविशंकर जी के अनुसार जब आप किसी भी अनुभव या गहन अनुभूति के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो आपको एक दिव्य चेतना की अनुभूति होती है। जब तक यह शिखर तक नहीं पहुंचती आप इसे समझ ही नहीं पाते, क्योंकि इसका जन्म उस शिखर से ही होता है। जब आप गहन अनुभूति में होते हैं तब शक्ति के प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। उसी समय आप पाएंगे कि आप उस भाव से बाहर निकल रहे हैं। यही शैलपुत्री माता का अदृश्य अभिप्राय है। दोस्तों दूसरी शक्ति है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचार्य से शक्ति आती है। ब्रह्म का अर्थ है अनंत और अचर का अर्थ है चलना। यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ अनंत में चलना। समय को मात्र शरीर नहीं मानना चाहिए। हम अपनी विस्तृत प्रकृति को जाने और समय को एक प्रकाश पुंज माने। संसार में आप कुछ इस तरह से चलें जैसे कि आप ही ब्रह्मांड हो। आप जितना खुश होंगे आपको अपनी काया का उतना ही कम एहसास होगा। जितना आप अनंत चेतना में होंगे उतनी ही कम चिंता और अपने भौतिक कार्यों के भार का अनुभव करेंगे। यही एक ब्रह्मचर्य का मर्म है। ब्रह्मचारिणी देवी की विशेषताओं का आह्वान करने के लिए हमारी चेतना अनंत में विस्तार पाती है और अनंत में विचरण करने लगती है। यही है हमारी वास्तविक प्रकृति। उस स्थिति में आप बहुत जोश और साहस महसूस करेंगे। शक्ति के विशुद्ध रूप को दर्शाते हुए देवी को कुमारी के रूप में दिखाया गया है, जो स्वतंत्र व नवीन है और जो किसी के नियंत्रण में नहीं है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, नवरात्रों के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माता चंद्रघंटा विचारों और ध्वनियों की प्रतीक है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। यह देवी घंटे के आकार का चंद्रमा धारण करती है। चंद्रमा का संबंध बुद्धि से होता है और घंटा सत्कर्ता का प्रतीक होता है। घंटे की ध्वनि दिमाग को वास्तविकता में ले जाती है। ध्वनि से निशब्दता, निशब्दता से ध्वनि और फिर ध्वनि से निशब्दता की ध्वनि जब मस्तिष्क तक पहुंचती है तब वह विलीन हो जाती है और निस्तब्ध हो जाती है। जिस प्रकार चंद्रमा घटता व बढ़ता है उसी प्रकार मस्तिष्क भी अस्थिर रहता है। चेतना संगठित होने से मस्तिष्क एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है
और इससे ऊर्जा में वृद्धि होती है। मस्तिष्क सतर्कता के साथ हमारे नियंत्रण में होता है। जब सतर्कता की गुणवत्ता और दृढ़ता की वृद्धि होती है तो मस्तिष्क आभूषण के समान हो जाता है। मस्तिष्क दिव्य माँ का स्वरूप है और उनकी अभिव्यक्ति भी है। वह यदि शांति और संवेदना में विराजमान है तो दुख, कष्ट, भूख आदि में भी उसका साथ बना रहता है। इसका सार यही है कि चाहे सुख मिले या दुख, हमें हर परिस्थिति में समान रूप से देखना चाहिए। समग्रता के साथ सभी विचारों, भावनाओं और ध्वनियों को एक नाद में समाहित करें, जैसे घंटे की ध्वनि होती है। यही चंद्र घंटा का अभिप्राय है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, चौथा नवरात्रा होता है माता कुष्मांडा का, यानी कि ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति की प्रतीक। कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा, यानी कि सीताफल, जो शक्ति से भरपूर सब्जी होती है। एक सीताफल में अनेकों बीज होते हैं जिनसे और कई ज़्यादा सीताफल उत्पन्न हो सकते हैं। यह ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति और शाश्वत प्रकृति का प्रतीक है। कुष्मांडा के रूप में देवी के भीतर समस्त सृजन समाया हुआ है। यह हमें उच्चतम प्राण प्रदान करती है, जो वृत्त के समान पूर्ण है। प्रकट और अप्रकट दोनों ही एक बहुत बड़ी गेंद होती है, यानी कि सीताफल के समान होती है, जो बताते हैं कि आपके पास यहाँ सभी प्रकार की विभिन्नताएं हैं, सूक्ष्मतम से विशाल तक। कुष्मांडा में कु यानी कि छोटा और शु यानी कि ऊर्जा। यह ब्रह्मांड ऊर्जा से व्याप्त है, सूक्ष्मतम से विशाल तक। एक छोटा सा बीज पूरा फल बन जाता है और फिर फल एक बीज के रूप में बदल जाता है। हमारे भीतर की शक्ति की एक विशेषता यह भी है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म तक और विशाल से विशालतम हो जाती है। दिव्य माँ हमारे भीतर प्राण रूप में है, हमें सृष्टि तथा अपने जीवन में बहुलता और पूर्णता का अनुभव कराना चाहती है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, पांचवें नवरात्रे में माता स्कंद माता की आराधना की जाती है। स्कंद माता ज्ञान और क्रियाशीलता का प्रतीक है। स्कंद या प्रभु सुब्रमण्यम की माँ स्कंद माता कहलाती है। गोद में बालक स्कंद को लिए माता को शेर पर सवार दर्शाया गया है। इनका यह रूप साहस और करुणा का प्रतीक है। स्कंद का अर्थ होता है कुशल। ज्ञान की मदद से ही कुशल कार्य किए जा सकते हैं। श्री श्री रविशंकर जी बताते हैं कि कई बार हमारे पास ज्ञान तो होता है लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। अपने कार्य से अर्जित किए गए ज्ञान का एक उद्देश्य होता है। जब आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो आप उसका इस्तेमाल हर रोज कर सकते हैं, और जब आप टीवी ठीक करना सीखते हैं तो आप उस शिक्षा को तब प्रयोग में लाते हैं जब टीवी खराब हो जाता है। यह प्रयोगात्मक ज्ञान तथा दक्षता है। स्कंद भी हमारे जीवन में ज्ञान और क्रियाशीलता के एक साथ आने के भाव को दर्शाता है। यही जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो क्या करना चाहिए? समस्या के समाधान के लिए हमें अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप बुद्धिमत्ता से कार्य करते हैं तब स्कंद तत्व प्रकट होता है। स्कंद माता कौशल, करुणा और साहस की प्रतीक है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो कि अन्याय और अज्ञानता को मिटाने का संदेश देती है। देवी माँ का यह रूप देवताओं के क्रोध से उत्पन्न हुआ। सृष्टि में दिव्य और दानवीय शक्तियाँ व्याप्त हैं। इस तरह क्रोध भी सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। क्रोध को अवगुण न माने। क्रोध का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अच्छा क्रोध बुद्धिमत्ता से संबंधित होता है और बुरा क्रोध भावनात्मक और स्वार्थ से। अच्छा क्रोध व्यापक और दृष्टिबोध से आता है। यह अन्याय और अज्ञानता को मिटाने का संदेश देता है। अन्याय और नकारात्मकता को मिटाने के उद्देश्य से जो क्रोध उत्पन्न होता है वह देवी कात्यायनी का प्रतीक होता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, नवरात्रि का 7वां दिन माता कालरात्रि को समर्पित होता है, जो कि ज्ञान और तटस्थता का संदेश देती है। काल का अर्थ होता है समय। सृष्टि में घटित होने वाली सभी घटनाओं का साक्षी है समय। रात्रि अर्थात गहन विश्राम या पूर्ण विश्राम। तन, मन और आत्मा के स्तर पर आराम। बिना विश्राम पाए आप दीप्तिमान कैसे होंगे? कालरात्रि गहनतम विश्राम के उस स्तर का प्रतीक होती है जिससे आप जोश पा सकते हैं। ये देवी आपको ज्ञान और तटस्थता प्रदान करती है।
और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, नवरात्रों का 8वां दिन महागौरी को समर्पित होता है, जो कि परमानंद और मोक्ष प्रदान करती है। देवी के इस रूप में ज्ञान, गमन, प्राप्ति और मोक्ष का संदेश छिपा है। महागौरी हमें विवेक प्रदान करती है, जो जीवन सुधा समान है। निष्पक्षता से शुद्धता प्रकट होती है। महागौरी प्रतिभा और निष्पक्षता का मिश्रण है। यह परमानंद और मोक्ष प्रदान करती है महागौरी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, नवरात्रों का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री को समर्पित है, जो कि सभी सिद्धियों की दाता है। माँ दुर्गा के 9वां स्वरूप माता सिद्धिदात्री का है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली होती हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस पूरे संसार में उसके लिए कुछ अपर्याप्त नहीं होता। उसमें इस ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लेने की क्षमता आ जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें, ये थे नवरात्रों के 9 दिन, जिनमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। दोस्तों आपको बता दें, 15 अक्टूबर से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, जिसमें माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। पहले दिन की शुरुआत कलश स्थापना से की जाएगी। नवरात्रि में कलश स्थापना का खास महत्व होता है। मान्यता है कि नवरात्र के पहले दिन विधि विधान से कलश स्थापना कर माता रानी की पूजा करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता रानी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहती है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि नवरात्रों के दौरान आपको कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको घर में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि के दौरान माता रानी पृथ्वी लोक पर आती है और घर घर वास करती है। ऐसे में इस दौरान साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। माता रानी के स्वागत के लिए घर में सकारात्मक ऊर्जा होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ऐसे में घर में सभी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो नवरात्रि से पहले हमें निकाल देनी चाहिए। जानिए कौन कौन सी है वो ऐसी चीज़ें जो कि आपके घर में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, नवरात्रों के दौरान तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कई लोग तो इस दौरान पूरे 9 दिनों के व्रत भी रखते हैं। ऐसे में नवरात्र पूरी शुरू होने से पहले घर से अंडे, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी सभी चीज़ों को बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। नंबर 2 में है, घर में खंडित मूर्ति नहीं रखना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आपके घर में कोई भी खंडित मूर्ति या तस्वीर है तो नवरात्रों से पहले ही आप उन्हें बाहर निकाल दें। नंबर 3 पर है, घर में बंद पड़ी घड़ी का होना शुभ नहीं माना जाता। कहते हैं कि इससे कैरियर बनाने में बाधा व अड़चनें आती हैं। ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अगर आपके घर में कोई बंद पड़ी घड़ी है तो आप उन्हें तुरंत बाहर निकाल दें। और नंबर 4 पर है दोस्तों, टूटे बर्तन व फटे पुराने चप्पल व जूते भी घर से निकाल देने चाहिए। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। इसलिए माता दुर्गा का स्वागत करने से पहले ही आप इन सभी चीज़ों को बाहर निकाल दें, ताकि माता आपके घर में वास कर सके। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके रसोई घर में खराब अचार या इस जैसी कोई अन्य चीज़ पड़ी है जो तुरंत घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। और दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों को हर रोज़ अच्छी तरह से साफ सफाई होनी चाहिए। माता रानी का वास उसी घर में होता है जहाँ पर साफ सफाई व स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो यह 13 काम आपको बिल्कुल भी भूलकर भी नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत संयम और अनुशासन की मांग करते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करना है तो इन 13 कामों से बचकर रहें। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप माता के 9 दिवसीय व्रत रख रहे हैं तो आपको व्रत रखने वालों को दाढ़ी मूंछ के बाल नहीं कटवाने चाहिए इन 9 दिनों तक, और 9 नाखून भी नहीं काटने चाहिए। दोस्तों, अगर आप नवरात्रों के समय घर में अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उस अखंड ज्योति को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएं। और अगर आप खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज जैसी चीज़ें खा रहे हैं तो उन चीज़ों को भी आपको नहीं खाना है। 9 दिनों का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। और दोस्तों, व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि
व्रत के समय दिन में सोना भी नहीं चाहिए। और दोस्तों 10वां उपाय जो है वो है फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें, जगह जगह बैठकर ना करें, और दिन में 2-3 बार अपने मुंह को जूठा भी न करें। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चालीसा मंत्र या शब्दस्ती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं। और दोस्तों कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें, व्यसन से व्रत खंडित हो जाता है। और दोस्तों अगर आप नवरात्रों के समय आप नवरात्रों के व्रत भी रख रहे हैं तो कतई भी यह गलती ना करें, शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता। दोस्तों अगर आप नवरात्रों के व्रत रख रहे हैं और आप शारीरिक संबंध भी बनाना चाहते हैं तो ऐसा ना करें, इससे आपको पाप लगता है और व्रत का फल भी आपको नहीं मिलता। तो दोस्तों ये थे नवरात्रों के वे 13 नियम जो कि आपको हर व्यक्ति को अपनाने चाहिए नवरात्रों के समय, जो व्रत रख रहे हैं और जो नहीं रख रहे। अगर वे भी इन नियमों का पालन करते हैं तो उनको भी नवरात्रों की भक्ति का फल अवश्य मिलता है।